आज हम कक्षा 7वीं में गणित पाठ 8 है प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें प्रश्नावली 10.1 के सवाल समझेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले ज्योमेट्री हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास स्केल होना चाहिए और प्रकार और पेंसिल होनी चाहिए। स्केल, कंपास और हमारे पास पेंसिल। तो इसमें सबसे पहले देखो, एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने एक समांतर रेखा खींचनी है दी हुई रेखा के, और उस बिंदु से खींचनी है जो उस रेखा से दूर हो। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। तो रेखा हम खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे ये रेखा खींच ली हमने, इसका नाम है ए बी रेखा हमने खींच ली है, रेखा खंड है ये। अब हमने एक ऐसा बिंदु लेना है जो इस रेखा के ऊपर ना हो। तो इस रेखा के ऊपर बिंदु ना हो, इसका मतलब हम बिंदु यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। तो हमने ये बिंदु ले लिया यहाँ पे। तो ये बिंदु है P। अब इस बिंदु से हमने एक रेखा खींचनी है जो इसके समांतर हो। दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचनी है जो बिंदु P से होकर गुजरती हो कहीं से भी। तो इसमें के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB के ऊपर कोई भी अपनी मर्जी से एक निशान लगा लेंगे। यहाँ बिंदु, सपोज करो ये बिंदु Q है। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु P को Q से मिला देंगे। बिंदु P को Q से ये हमने मिला दिया स्केल की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, Q के ऊपर प्रकार रखेंगे और एक ऐसे चाप लगा देंगे ये। तो ये हमने चाप लगा दी। अब इतनी ही प्रकार खुली रहेगी जितनी अभी लगाई हमने, और P के ऊपर प्रकार रखेंगे और दूसरी चाप ऐसे लगाएंगे, इधर से ऐसे ऐसे लगा सकते हैं हम। प्रकार उतनी ही रखनी है जितनी यहाँ पे खुली हुई थी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चाप लगाने के बाद अब यहाँ पे हम प्रकार इतनी ही खोलेंगे जितनी इस कोण पे है। तो इस कोण के जितनी प्रकार खोल लेंगे। देखो ये इस कोण के बराबर है प्रकार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार और इसको चाप को दूसरी चाप लगाएंगे और ये कट जाएगी। तो अब जहाँ पे ये बिंदु आया वहां पे हम क्या करेंगे, P और इस बिंदु से एक रेखा खींच लेंगे। ऐसी रेखा खींचेंगे जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरे। तो हमारे पास ये रेखा CD आ गई जो रेखा AB के समांतर है। AB के समांतर ये CD लाइन है और बिंदु P से होकर गुजरी है जो AB के ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये रचना करनी है। फिर दूसरा प्रश्न आता है, एक रेखा L। अब हम प्रश्नावली 10.1 का दूसरा प्रश्न है, एक रेखा L खींचिए और L पर स्थित किसी भी बिंदु पर L पर लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींच लेंगे L रेखाखंड खींची हमने ये। तो L रेखाखंड हमने इसका नाम L रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक बिंदु, कोई भी बिंदु P ले लेते हैं। अब P बिंदु से हम एक लंब उठाएंगे। L रेखा पर L पर लंब खींचिए। तो लंब का मतलब होता है कि उसके ऊपर हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
तो अब हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इसके ऊपर। तो ये 90 डिग्री का एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ये चाप लगाएंगे, प्रकार उतनी ही खुली रखेंगे। तो यहाँ से एक चाप ऐसे लगा देंगे और एक दूसरी चाप यहाँ पे हम दूसरी चाप लगाएंगे ये। अब ये देखो, ये पहली चाप 60 डिग्री के लिए थी, दूसरी 120 डिग्री के लिए। अब 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये पहली चाप इधर रखे, दूसरी चाप पे प्रकार रखेंगे और दूसरी चाप लगाएंगे ऐसे। अब जहाँ भी ये मिलेंगी वहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये बिंदु यहाँ से ये दूसरी लाइन खींच दी और ये बिंदु आ गया यहाँ पे। अब P और इस बिंदु से मिलाते हुए लाइन खींचनी है हमने। तो ये लाइन खींच दी है हमने सीधी स्केल की सहायता से। अब हम क्या करेंगे, L रेखा से 4 सेंटीमीटर दूर, L रेखा से 4 सेंटीमीटर दूर लंब के ऊपर एक बिंदु लेना है हमने। तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। तो 4 पे हमने ये प्रकार रखी और यहाँ तक खोल ली 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली हमने और P पे रखी प्रकार और ये हमने चाप लगा दी। तो ये बिंदु आ गया X। कौन सा बिंदु आया, X बिंदु आ गया ये। तो इसका नाम X रख दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमने X बिंदु से L रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। तो ये रेखा वैसे ही खींचेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और जितना ये हमने प्रकार खोल ली थी उतनी ही प्रकार खोल के हम X से एक चाप लगा देंगे ऐसे, ऐसे लगा देंगे चाप। जितनी प्रकार यहाँ पे खोली थी उतनी ही प्रकार हमने ये खोली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार रखेंगे और ये हम इतनी प्रकार खोलेंगे। तो देखो इतनी प्रकार खोल ली हमने और यहाँ पे प्रकार रखेंगे, वही चाप लगाएंगे वैसे ही जैसे पहले लगाई थी हमने। ये प्रकार की चाप लग गई दूसरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु आ गया जहाँ पे ये दोनों चाप मिलती हैं। अब X और इस बिंदु से होकर हमने रेखा खींचनी है, जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए ऐसी रेखा खींचनी है। तो ये रेखा हमने खींच दी। तो अब ये रेखा M आ गई है। कौन सी आ गई है, M। तो इस तरह से हमने L रेखा के ऊपर एक लंब उठाया और लंब से के ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर दूरी का X बिंदु लिया। फिर X बिंदु से हमने एक रेखा खींची जो इस L के समांतर है। तो M और L रेखाखंड जो है वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में क्या करेंगे, देखो मान लीजिए कि हमारे पास ये तीसरा प्रश्न है, एक रेखा है P, एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। तो L एक रेखा खींच लेते हैं पहले। तो L रेखा हमने ये खींच ली, इसका नाम L रख दिया और ये कहता है इसके ऊपर बिंदु कोई एक ऐसा P बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। तो हम एक P बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। ये L रेखा के ऊपर स्थित नहीं है P बिंदु। अब ये कहता है P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचो। तो P के समांतर हमने L के समांतर P से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है। तो जैसे पहले क्वेश्चन था, हमने बिंदु यहाँ पे R ले लिया। तो ये P और R को हमने मिला दिया, अपनी इच्छा से लेना है ये पॉइंट। तो क्यू है, क्यू रेखा, क्यू बिंदु है ये क्यू।
तो P और Q को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इतनी प्रकार खोल लेंगे यहाँ पे अपनी मर्जी से, और यहाँ से हमने ये चाप लगा दी ऐसे। अब ऐसे ही इतनी ही प्रकार खुली देखेंगे, और P से दूसरी चाप हमने ऐसे लगानी है। अब हम क्या करेंगे, ये इस एंगल के, इस कोण के बराबर हमने प्रकार खोलनी है, और इस बिंदु पे रखे दूसरी चाप लगानी है यहाँ पे। तो जहां भी ये बिंदु आपस में मिलेंगे वहां से हमने रेखा खींचनी है। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींचेंगे, तो ये रेखा M आ जाएगी, रेखा M। अब हम क्या करेंगे, P और Q को मिला दिया, M पर कोई बिंदु R चुनेंगे, तो M रेखा के ऊपर दूसरा बिंदु हमने R ले लिया यहाँ पे। अब M से होकर PQ के समांतर रेखा खींचनी है, तो अब M रेखा से जाने वाली और PQ के समांतर रेखा होनी चाहिए। अब ऐसी रेखा खींचनी है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे ये कोण है इसी के कोण के बराबर हम यहाँ पे कोण बनाएंगे। तो उसके लिए देखो कैसे बनाएंगे, पहले इतनी ही प्रकार खोल लेंगे जितनी ये खोल रखी है हमने, तो ये प्रकार जितनी है उतनी खोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, हमने चाप लगा दिए। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये चाप से कट नहीं हुई, तो ये चाप के साथ मिलनी चाहिए लाइन। अब हम क्या करेंगे, जितना ये हमारे पास कोण है इतनी प्रकार खोलेंगे, और इस बिंदु पे रख के हमने प्रकार, और इसको चाप को कट करना है ऐसे। जहां भी ये कट करेगा ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास। अब R और इस बिंदु से होकर एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे फुटे की सहायता से या पैमाने की सहायता से। तो हमने एक रेखा खींच दी, ये बिंदु S पर काटती है L रेखा को। तो अब हमारे पास ये कहता है कि S पर मिलती है समांतर रेखा के इन युग्मों से क्या आकृति बनी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गई हमारे पास, PQSR या PRSQ, PRSQ हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गई। तो इस तरह से हमने ये 10.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट की है। थैंक यू।